student, today I am going to teach you ENV। उसका हम आज चैप्टर करने वाले हैं 16 जो है डिरेक्शंस। डिरेक्शन यानी कि दिशा। आप दिशाओं के बारे में क्या जानते हैं? तो हमारी जो मेन दिशा है वो कितनी है? 4 दिशा है। कौन सी वाली आप बता सकते हो? कौन कौन सी दिशा है? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। हाँ, बस उसी के बारे में हम आज जानने वाले हैं। वी नो द वर्ड साइड। हम साइड वर्ड को जानते हैं, यानी इस साइड ये है, उस साइड वो है। हम ऐसा शब्द यूज करते हैं, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं। साइड, उस साइड में वो वाली मकान है, उस साइड में वो वाली गली है, उस साइड में दुकान है। तो ये साइड वाला वर्ड जो हम यूज करते हैं एक्चुअली वो डायरेक्शन है। पर्टिकुलर वो डायरेक्शन है। इट्स पर्टिकुलर मीनिंग इज डायरेक्शन, यानी कि जो ये साइड हम यूज करते हैं वो पर्टिकुलरली डायरेक्शन के लिए यूज होता है। वी शुड बी अवेयर ऑफ द डायरेक्शन। हमें हमारे आसपास की जो 4 मेन डायरेक्शन है उसके लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा ये पता चलना चाहिए हम जहाँ पे रहते हो उस एरिया की डायरेक्शन हमें मालूम होनी चाहिए। वी मस्ट अवेयर ऑफ द डायरेक्शन टू नो आवर सराउंडिंग्स एरिया, यानी कि हमारे आसपास के जो एरिया है, हम जहाँ पे रहते हैं उसकी जो दिशा है उसके बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए। पेपर पर ऑलवेज जो डायरेक्शन है ऐसे दिखाई जाती है, ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ। हमारा राइट हैंड जहाँ पे जाता है वहाँ पे ईस्ट और उसके ऑपोजिट में वेस्ट। हम पेपर में ऐसे ही डायरेक्शन बताते हैं ऑलवेज। There are 4 मेन डायरेक्शन। मेन जो होती है वो 4 डायरेक्शन है, यानी कि 4 दिशाएं हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ एंड द साउथ, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ जो मेन हमारी डायरेक्शन है वो। अभी ये जो 4 बच्चे हैं वो अलग अलग दिशा में खड़े हैं और उसके बारे में बताया गया है। शीतल इज स्टैंडिंग इन द नॉर्थ साइड, रवीना इज स्टैंडिंग इन द साउथ साइड, रवि इज स्टैंडिंग इन द ईस्ट साइड and Soham is standing in the west side। जो शीतल है वो नॉर्थ साइड में खड़ी है, रवीना है वो साउथ साइड में खड़ी है, रवि है वो ईस्ट में खड़ा है और सोहम है वो वेस्ट में खड़ा है। अभी ये भी बात यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इस साइड को हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में उसके पहले वर्ड से कैपिटल लेटर से बताते। नॉर्थ को N लिखते, ईस्ट को E, वेस्ट को W और साउथ को ऐसे S। शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे NSEW बताते। फिर से एक बार ये चीज भी बताती हूँ, जब भी हम पेपर पर साइड बताते हैं, साइड्स दिखाते हैं, तो ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होता है, राइट की ओर ईस्ट होता है और लेफ्ट की ओर वेस्ट होता है। When we standing facing towards the sun, we face the east side. To our back is the west side. To our left is the north side and right is the साउथ। अभी
आपको आपके आसपास की एरिया की जो दिशा है वो जाननी हो तो आप कैसे जान सकते हैं? तो आपको मालूम है सुबह सुबह में सूरज जहाँ से उगता है, आप देख सकते हैं कि हर वक्त सुबह जब आप देखेंगे तो सूरज एक ही दिशा से उगता है, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी इस ओर से इस ओर से उगता है। आपने देखा है कभी? नहीं। तो वो एक ही ओर से उगता है हमेशा से। आपके घर पे आप देखना एक ही दिशा में से सूरज निकलता होगा। तो वो जो सूरज निकलता है वो दिशा कौन सी होती है? ईस्ट। जहां से सूरज उगता है, निकलता है, वो ईस्ट होती है। और जहां से वो वे मतलब सन राइजेज इन द ईस्ट एंड वेस्ट में वो डाउन होता है, यानी कि डाउन में वो डाउन में वो सेट होता है, यानी कि वो वेस्ट में सेट होता है। तो ये दो दिशा आपको मालूम हो जाएगी कि सूरज जहां से उगा वो उसकी ईस्ट साइड है, और जहां पे सेट हुआ, जहां पे वो डूबा है, वो उसकी वेस्ट साइड है। तो वो ये दो दिशाएं आपके लिए कंफर्म हो जाएगी। अब रही ये दो दिशा सीखने की बारी। तो आप जब ईस्ट की ओर यानी कि सूरज के सामने फेस करके खड़े रहेंगे तो आपके दोनों हाथ साइड में फैलाना। आपका लेफ्ट हैंड जहां पर जाएगा, ये सोच लो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और इस तरफ आपने आपका मुंह रखा है, तो आपका लेफ्ट हैंड जहां जाएगा वो नॉर्थ साइड रहेगी। आपका राइट हैंड जहां पर जाएगा वो आपकी साउथ वाली दिशा होगी। इसमें भी देखो, आप देख सकते हैं, सोच लो अगर आप बीच में खड़े हो और आपने रवि के सामने मुंह रखा है, तो जब रवि के सामने मुंह रखा है तो वो दिशा कौन सी? सूरज वाली। रवि का दूसरा नाम सूरज ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पे सूरज उगा है। तो जो ये रवि वाली साइड है वो सूरज वाली साइड है, आपका फेस रवि के सामने है। तो आपका जो राइट हैंड जाएगा वो जाएगा रवीना के साथ, और आपका लेफ्ट हैंड जाएगा शीतल के साथ, और आपकी बैक है जो पीठ वाली साइड सोहम के साइड। यानी कि आप ये जो खड़े हो ये दिशा में हम देखें तो आपका जो राइट हैंड जाएगा वो साउथ होगा, आपका लेफ्ट हैंड जहां जाएगा वो नॉर्थ होगा, और आपकी बैक जिस ओर होगी वो आपकी वेस्ट होगी। तो इस तरीके से आप आपके एरिया की आप जान सकते हैं दिशा। आप अगर कोई नई जगह पे भी चले गए तो आप सूरज की ओर ध्यान लगाकर भी दिशा देख सकते हैं। जैसे कि सूरज कहाँ से उगा उस तरफ आपका फेस करके राइट हैंड गया वो साउथ, लेफ्ट हैंड गया वो नॉर्थ, पीठ गई वो वेस्ट। इस तरह से आप दिशा जान सकते हैं। तो ये पहचान ऐसे दिशा की आप कर सकते हैं। और कई सारी चीजें होती है जब हम दिशा की मदद से कर सकते हैं। अभी तो आपको ऐसी जरूरत काफी कम पड़ सकती है, मगर कई बार कोई अनजानी जगह पे आप पहुंच जाते हैं तो इस डायरेक्शन की मदद से आप सही जगह पर पहुंच सकते हैं। तो डायरेक्शन आना बहुत अच्छी बात होती है। ज्यादातर जो लोग क्या बोलते हैं उसे, जंगलों में घूमते रहते होते हैं। आप नेशनल जियोग्राफी और ऐसे सारे जो चैनल्स वगैरह देखेंगे तो उनमें वो लोग जंगल में मुसाफरी करते होते हैं। तो जंगल में जो वो लोग घूमते हैं तो वो इस डायरेक्शन की मदद से ही बाहर निकलते हैं। तो इन लोगों को डायरेक्शन आना बहुत जरूरी है, और हमें भी डायरेक्शन का थोड़ी बहुत जानकारी रखनी बहुत जरूरी होती है। तो आप भी इस छोटी मोटी जानकारी की वजह से
आपकी आसपास की दिशा जान सकते हैं। और ऑलवेज एक बात तो आपको जाननी है कि जो सूरज, जो सन होता है, ऑलवेज राइज इन ईस्ट। सूरज ऑलवेज राइज इन ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। ये जो होता है वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सनातन सत्य है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, सूरज जहाँ पे उगता है उसे ईस्ट बोलते हैं, जहाँ पे डूबता है उसे वेस्ट बोलते हैं। अभी हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन 1, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको ट्रू और फॉल्स में सबमिट करना है। फर्स्ट, 1 साइड्स मीन्स डिरेक्शंस। साइड हमने पहले ही देखा कि उसका एक मतलब डिरेक्शंस होता है साइड का, यानी कि ये ट्रू है। देयर आर ओनली 2 डिरेक्शन, तो हमने कितनी दिशा पढ़ी है? 4, तो ये 2 वाला क्या होगा? रॉन्ग, ये फॉल्स है। टोटल 4 डिरेक्शन है। When we face the rising sun, we face the east. आप सूरज, मैंने बोला कि जब हम सूरज की उगने की दिशा देखेंगे, उस तरफ फेस रखेंगे तो वहां पे ईस्ट होगा। तो यहाँ पे बोलता है हम जब सूरज उगने की दिशा तरफ फेस रखेंगे तो वो ईस्ट होगा, यानी कि ये भी सही, ट्रू है। वी शुड नॉट बी अवेयर ऑफ द 4 डिरेक्शन। हमें डिरेक्शन के प्रति जागरूक नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं, मगर हमें जागरूक होना चाहिए, तो ये भी गलत है, तो ये आएगा फॉल्स। मैप शोज अस द डिरेक्शंस, तो यहाँ पे पहले लिखा है द मैप शोज अस द डिरेक्शंस। मैप जो होता है हमें डिरेक्शन दिखाता है, तो ये भी सही है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिरेक्शंस? आप डिरेक्शन के द्वारा क्या समझ सकते हैं, क्या जान सकते हैं? वी नो द वर्ड साइड्स, इट्स पर्टिकुलर मीनिंग इज डिरेक्शन। वी शुड बी अवेयर ऑफ द डिरेक्शंस। डिरेक्शन के बारे में हम ये भी जान सकते हैं कि कौन सी दिशा किस जगह पे है, मतलब कि हम कौन सी जगह पे है, किस दिशा में है, और उसके कारण हम यदि कहीं पे गुम हो जाते हैं तो डिरेक्शन के माध्यम से सही जगह पे पहुंच भी सकते हैं। और पहले ही इसका मीनिंग दिया गया है। वी नो द वर्ड साइड्स, साइड्स पर्टिकुलरली मीनिंग इज डिरेक्शन। Which are the 4 main directions? 4 मेन जो डिरेक्शन है वो कौन सी है? The 4 main direction is north, south, east and west. Sorry, one is dropped by me. Why should we know about the direction? हमें डिरेक्शन के बारे में क्यों जानना चाहिए? तो मैंने पहले भी कहा कि हमें सही जगह पे पहुंचने के लिए या फिर कई सारे काम होते डिरेक्शन के लिए। तो बस इसमें इतना ही आ सकता है कि वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिरेक्शन टू नो अवर सराउंडिंग एरियाज। अपने आसपास के एरिया को जानने के लिए हमें दिशाओं के बारे में जानना जरूरी होता है। In which direction does the sun rise? So the sun rises in the east. In which direction does the sun set? The sun set in the west. यानी कि sun rises in the east and the sun sets in the west. sun जो है वो पूरब दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है।
अभी आपको इस ब्लैंक में डायरेक्शन लिखना है। ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ होता है, अपने राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में हमेशा वेस्ट आता है। जब हम पेपर पे डायरेक्शन लिखते हैं तो हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, मगर जब हम अपने एरिया में जो प्रैक्टिकली हम जो सोचते हैं कि डायरेक्शन ढूंढनी है तो हमें क्या करना है, फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ। आपको सूरज की ओर खड़े रहना है, सूरज के सामने फेस करके खड़े रहना है। आपका जो सूरज उगता है वो ऑलवेज ईस्ट साइड ही होगी। सूरज जहां से उगता है वो ऑलवेज ईस्ट की साइड ही होगी। आपने जब सूरज के सामने फेस किया है तो आपकी बैक जहां पर जाएगी वो ऑलवेज जो ईस्ट है उसकी ऑपोजिट में ऑलवेज वेस्ट होगा। यानी कि आपका फेस जब ईस्ट की साइड में है तो आपके बैक में वेस्ट ही आएगा। अब आपके लेफ्ट जो साइड जाएगी, आप जहां भी खड़े सूरज के सामने तो आपका लेफ्ट हैंड जहां पर पॉइंट करेगा वो साइड होगी नॉर्थ की साइड, और आपका राइट हैंड जहां पर पॉइंट करेगा वो होगी साउथ की साइड। आपको हमेशा ये याद रखना है। फिर से रिकॉल कराती हूँ, आप जब सूरज के सामने खड़े रहेंगे तो वो हमेशा से होगी ईस्ट। आपने सूरज के सामने फेस किया है तो आपकी बैक जहां पर जाएगी वो है वेस्ट। अब आपका लेफ्ट हैंड जहां पर जाएगा वो होगी नॉर्थ और आपका राइट हैंड जहां पर जाएगा वो होगी साउथ। ये जो दिशा है वो आप प्रैक्टिकली एरिया में जहां है वहां पर सर्च कर सकते हैं, मगर आपको जब पेपर पे बतानी है तो आपको इस तरह से बतानी है। ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, आपका राइट हैंड जहां पर जाएगा वो ईस्ट एंड आपका लेफ्ट हैंड जहां पर जाएगा वो वेस्ट। हम मेमोरी रिकॉल करेंगे। डायरेक्शन मीन्स साइड। हम साइड जो बोलते हैं, इस साइड ये चीज आई है, इस साइड वो आया है, तो एक्चुअली साइड मीनिंग जो होता है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन का बेसिक मीनिंग साइड होता है। सेकंड, देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। हम वैसे दूसरी जो ईशान, नैऋत्य सारी भी डायरेक्शन है जिसे हम कोने कहते हैं, पर मेन जो साइड है, मेन डायरेक्शन है वो 4 है। यानी कि देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज जिस दिशा से उगता है वो हमेशा ईस्ट में से उगता है और हमेशा वेस्ट में डूबता है। यानी कि द सूरज राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। आपको ये जो है वो हमेशा याद रखना है सूरज के बारे में। सूरज हमेशा पूरब की ओर से निकलता है और पश्चिम में ही डूबता है। आपको इस चैप्टर्स की मदद से आपके घर के आसपास की दिशा जाननी है। आपके एरिया में आपका घर कौन सी दिशा में है और आपका घर जो है वो पश्चिम की ओर है, पूरब की ओर है, दक्षिण की ओर है या उत्तर की ओर है, वो आपको जानना है। मैंने आपको बताया है, आपको याद रखना है। सूरज जिस दिशा में उगता है वो ईस्ट, आपकी पीठ जहां पर जाती है वो वेस्ट, आपका लेफ्ट हैंड जहां जाएगा वो नॉर्थ, आपका साउथ हैंड जहां पर जाएगा वो आपका राइट हैंड जहां पर जाएगा वो साउथ। इस तरह से आप आपके एरिया की जो डायरेक्शन है वो जान सकते हैं। और अगर आपको पेपर में लिखना है तो आपको डायरेक्शन इसी तरह से बताना होगा। ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, आपके राइट की ओर ईस्ट और आपके लेफ्ट की ओर वेस्ट। इस तरह से आप पेपर में डायरेक्शन बताएंगे और
प्रैक्टिकली एरिया में आप सूरज की मदद से जान सकेंगे कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन आ रही है। ओके, तो आपको आपके एरिया की डायरेक्शन जाननी है और इजी मैप हो सके तो आपके नोटबुक में बनाना है आपकी एरिया की डायरेक्शन बताता हुआ। ओके, थैंक यू।